हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि क्या डिफरेंस है योग और एक्सरसाइजेस के बीच में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है ब्रीदिंग। एक्सरसाइज करते समय हमारा ध्यान हमारे श्वासों पे नहीं होता है, जबकि योग करते समय हमारा संपूर्ण ध्यान हमारे श्वासों के ऊपर होता है। योग में आसन या योग की अन्य किसी भी क्रिया को करते समय हमारा ध्यान हमारे श्वासों पे रखना जरूरी होता है। अगला जो डिफरेंस है वो है बेनिफिट ऑफ ऑर्गन। योग में आसन या अन्य किसी भी क्रिया को जब हम करते हैं तो उसका इफेक्ट हमारे इंटरनल ऑर्गन पे भी पड़ता है, जबकि एक्सरसाइज करने पर उसका इफेक्ट केवल हमारे मसल्स पे ही दिखता है। अगला जो डिफरेंस है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। जिम या एक्सरसाइज करने की वजह से हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिफ और इनफ्लेक्सिबल हो जाता है, जिसके कारण शरीर में इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वहीं अगर हम योग को देखें तो योग करने से, योग के जो आसन का जब हम अभ्यास करते हैं उसकी वजह से हमारे अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आता है। जो मांसपेशियाँ है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है, जिसके कारण फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इंजरी के चांसेस कम हो जाता है। अगला जो डिफरेंस है वो है डिजीज़। किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए हम लोग योग को एज ए थेरेप्यूटिक योगा के रूप में यूज़ करते हैं, जिससे हम अपने कई डिजीज़ को कम्प्लीटली फ्रॉम रूट उसको हम लोग ख़त्म कर पाते हैं। जिम या एक्सरसाइजेस में इस तरह से किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जाता है। अगला जो डिफरेंस है वो है हेल्थ डायमेंशन। अगर हम मेनली एक्सरसाइज को या फिर जिम को देखें तो वो हमें सिर्फ फिजिकल हेल्थ प्रोवाइड करता है, लेकिन वहीं अगर हम जब योग के बारे में बात करते हैं तो योग केवल फिजिकल नहीं, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल हेल्थ भी हमें देता है। अगला जो डिफरेंस है वो है एट्रीब्यूट्स। अगर हम इनकी विशेषताओं को देखें तो काफ़ी ज़्यादा हमें डिफरेंस दिखाई देता है, जैसे कि योग करने से सेल्फ कॉन्फिडेंस का बढ़ना, कंसंट्रेशन लेवल का इंक्रीज होना, माइंड एंड बॉडी के ऊपर कंट्रोल होना, स्ट्रेस रिलीफ होना, और ऐसे तमाम हमें फ़ायदे दिखाई देते हैं। वहीं अगर हम एक्सरसाइज को देखें तो मेनली इसमें फिजिकल विशेषताएं देखने को ज़्यादा मिलता है, जैसे कि ओबेसिटी को कम करना, फैट को रिड्यूस करना, मेंटेनेंस रखना, फिजिकल फिटनेस इत्यादि हमें इसमें देखने को मिलता है। अगला जो डिफरेंस हमें देखने को मिलता है वो है एज लिमिट। एक्सरसाइजेस के लिए ज़्यादातर एडवाइस किया जाता है कि 17 या 18 साल हो उसके बाद ही एक्सरसाइज करें, क्योंकि उस वक्त तक हमारे जो टिश्यू और मसल्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं। एक्सरसाइजेस में जो ओल्ड पीपल होते हैं उनको करने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हैवी हार्ड वर्क कराया जाता है उसमें। वहीं अगर हम योग की बात करें तो योग में किसी भी तरह का कोई एज लिमिटेशन नहीं होता है। बच्चे से लेकर बुजुर्ग व्यक्ति तक कोई भी योग को अपनी क्षमता अनुसार कर सकता है। अगला जो डिफरेंस है वो है लैक्टिक एसिड का प्रोड्यूस होना। जब भी हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं उस कंडीशन में हमारे मसल्स से ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से एनारोबिक फंक्शन स्टार्ट होता है जो लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। इसकी वजह से जब हम एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद जो है हमारे शरीर में थकावट महसूस होता है। वहीं अगर हम योग में देखें तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। उसका कारण ये है कि हम योग के अभ्यास के बीच बीच में कई ऐसे आसन का अभ्यास करते हैं जिससे हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, हमारे जो ऑक्सीजन लेवल है मसल्स में वो बना हुआ रहता है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड नहीं बन पाता है। इन्हीं चीज़ों को हट के ग्रंथ में बताया गया है वपुकृषत्वम, यानी कि जब हम योग का अभ्यास कर लेते हैं, अभ्यास करने के बाद में शरीर में हल्कापन आना और इसके कई अनेक जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ग्रंथों में बता दिए गए हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है इक्विपमेंट रिक्वायर्ड। एक्सरसाइज करने के लिए जनरली हमें बहुत से इक्विपमेंट की रिक्वायर होती है। वहीं अगर हम योग की बात करें तो केवल योगा मैट ही एक सफिशिएंट इक्विपमेंट के रूप में यूज़ किया जाता है, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि बिना आप योगा मैट के भी योगा परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है कैलोरिक एनर्जी कंजम्पशन। एक्सरसाइजेस में हम देखते हैं कि हमारा जो कैलोरिक है बहुत ज़्यादा बर्न होता है, एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है, उसमें एनर्जी की ब्रेकडाउन जो है बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। वहीं हम योग में देखते हैं कि हमारा जो कैलोरिक कंजम्पशन है बहुत ही कम होता है, एनर्जी बहुत ही कम ब्रेक होता है, जिसकी वजह से योग करने के बाद हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं। सो दोस्तों, आज हम लोगों ने जाना कि योग और एक्सरसाइज के बीच में क्या डिफरेंस है। ऐसे ही योग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ में बने रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।